इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का सफर, इस मैच को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शाहीन को हटाकर बाबर को वापस कप्तान बना दिया गया था वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले, और जब वर्ल्ड कप का टाइम आया तो सबकी नजरें बाबर की तरफ थी, और फिर ये हो गया। Jesse Singh wants another. The umpire says yes. Good start by Netchafaka here. He wants runs, he needs a boundary. There's been so few of late, and it changes again. Here we go. Go straight. We're going to have a super over. The scores are level. Needs to get in that block. Going straight. Brilliant effort from Milan Kumar. The red, white and blue of USA has overcome the 2022 finalists. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जर्नी शुरू होते ही खत्म हो चुकी है। जो टीम यूएसए से हार चुकी थी वो इंडिया को क्या ही मुकाबला देगी। लग तो ऐसा ही रहा था कि वन साइडेड थ्रेसिंग होने वाली है, लेकिन इस मैच में और यूएसए वाले मैच में एक फर्क था। ये वाला मैच खेला जा रहा था न्यूयॉर्क में, जहाँ ड्रॉप इन पिच यूज होनी थी, और ऐसे पिच पे कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि एक ऑब्वियस डिसीजन था। फर्स्ट इनिंग में ओवरकास्ट कंडीशन थी, पर गेम शुरू होते ही इंडिया की तरफ से एक अलग ही स्ट्रेटेजी नजर आई। ऐसे पिच पे जहाँ रोहित शर्मा ने खुद बोला था कि 140-50 पार होना था, इंडिया फुल ऑन अटैक कर रही थी, और अटैक करने के चक्कर में रोहित और कोहली दोनों की विकेट बहुत जल्दी चली गई। लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद भी इंडिया पीछे नहीं हटी। पंत और अक्षर काउंटर अटैक कर रहे थे और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, और इस एग्रेशन के टाइम पाकिस्तान ने पाकिस्तान वाली हरकतें ऑलरेडी शुरू कर दी थी। कैचेस मिस हुए, रन आउट मिस हुए, एंड पाकिस्तान वाज ऑल ओवर द प्लेस। इंडिया के अब 89 पर 3 आउट थे इन जस्ट 11 ओवर। इसको अच्छी शुरुआत कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगी, बट ये सब देखते हुए फैंस यही सोच रहे थे कि ये पिच तो मुश्किल होनी चाहिए थी, बिकॉज अभी तक कोई भी डिसमिसल ऐसी नहीं थी जिससे लगे कि पिच में वाकई कुछ है। लेकिन 12वें ओवर में ये सब बदलने वाला था। ऐसा लग रहा था कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पिच चेंज हो गई है। किसी इंडियन बैटर से खेला तक नहीं जा रहा था, एंड पाकिस्तानी बॉलर्स वेयर बैक, और अर्शदीप और सिराज की हेल्प से इंडिया मर-मराकर 119 तक पहुंच पाती है, एंड इट वाज गेम सेट फॉर पाकिस्तान। एंड हमेशा की तरह पाकिस्तान फैंस की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी थी। धूप भी निकल चुकी थी, और पिच चाहे जैसा भी हो 120 तो इजीली चेस हो सकते थे, और लग भी यही रहा था कि बाबर और रिजवान आफ्टर मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स इस बार पाकिस्तान को अपने दम पर मैच जिता कर देंगे, क्योंकि 4 ओवर हो चुके थे और दोनों अभी तक क्रीज पे थे। बुमराह आता है पर बाबर उसे भी एक चौका मार देता है, और अब दोनों मुल्कों के फैंस को 2021 वाला मैच याद आने लगा। फिर वही होता है जो होना था। कराची बॉल आगे पीछे हुई, जूता फट गए। पाकिस्तान का सबसे रिलायबल बैटर फॉर अ लो स्कोरिंग चेज अब जा चुका था। यहाँ से रिजवान और उस्मान गेम को आगे तक ले गए और पार्टनरशिप को स्टेबल रखा, पर ऐसा कोई भी ओवर नहीं आ रहा था जिसमें पाकिस्तान इंडिया को मैच से बाहर कर सके। कोई ऐसा बड़ा ओवर नहीं आया, कोई ज्यादा एक्स्ट्राज नहीं मिली। इवन अप टू द 10th ओवर जब दोनों बैटर नॉट आउट थे, पाकिस्तान को अब तक सुकून नहीं मिला था। लेकिन यहाँ फैंस को एक रियलाइजेशन आई कि अब बैटिंग यहाँ से और मुश्किल होने वाली है। बॉल सॉफ्ट हो चुकी थी और पिच भी अब वही हरकत करने लग गई थी, और इसी कारण पाकिस्तान के 2 विकेटें गिर गई, और अब 40 बॉलों में 36 रन चाहिए थे, और पाकिस्तान के 3 बैट्समैन डाउन थे, और बुमराह अपना स्पेल डालने वापस आ चुका था। बट इस पूरे गेम में रिजवान ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था, ना ही स्पिनर के सामने और ना ही न्यू बॉल पे। बट उसने अटैक करना किस बॉल पे सही समझा। अगेंस्ट बुमराह फर्स्ट बॉल ऑफ इस सेकंड स्पेल। ये शॉट देखकर पाकिस्तानी फैंस चुप हो गए थे, और शायद फैंस के साथ साथ रिजवान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है। और यहाँ से शुरू होता है पैन। इस बॉल के बाद शायद पाकिस्तानी फैंस को समझ आ चुका था कि हम यहाँ से अब मैच हार रहे हैं। लेकिन आखिरी ओवर में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जब 3 में 16 चाहिए थे तब नसीम शाह आते ही अर्शदीप को बैक टू बैक 2 चौके मार देता है। बट वो कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं थे, लेकिन उससे 8 रन जरूर मिले, और शायद पाकिस्तान यही गेम हार गई थी। रिजवान और बाबर इस गेम को एंड तक ले जाना चाहते थे, बट ये वैसी पिच थी ही नहीं। और अगर इंडिया पहले 10 ओवर में एग्रेसिव अप्रोच ना रखती तो शायद वो 119 भी ना बना पाते, और पाकिस्तान को भी सेम इट इज यही करना था मैच जीतने के लिए। इंडिया फर्स्ट इनिंग के स्टार्टिंग 10 ओवर्स में ही गेम जीत गई थी, और पाकिस्तान सेकंड इनिंग के स्टार्टिंग 10 ओवर में ही मैच हार गई थी।